नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। कर्नाटक में सरकार का कामकाज बिल्कुल ठप हो गया है। वहां की जो कांग्रेस की सरकार है सिद्धारामैया की, वो अब काम वाम नहीं कर रही है। वजह यह है कि जो मुख्यमंत्री हैं सिद्धारामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार, उनके बीच ये मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर ये खींचतान इस कदर तेज हो गई है कि सरकार बिल्कुल कुछ कर ही नहीं रही है। क्योंकि जितने मंत्री हैं, जितने विधायक हैं, उन सबका ध्यान अब सिर्फ इसी बात पे लगा हुआ है कि भाई सत्ता परिवर्तन होगा क्या? क्या सिद्धारामैया जाएंगे? क्या डीके शिव कुमार आएंगे? क्या सिद्धारामैया अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे जैसा कि वो दावा कर रहे हैं, या फिर डीके शिव कुमार के पास मुख्यमंत्री की कुर्सी चली जाएगी? तो ये कुर्सी की खींचतान इतनी ज्यादा चल रही है कि इसका असर सरकार के कामकाज पे पड़ रहा है। स्वाभाविक है, अगर लीडरशिप को लेकर ही इतनी उहापोह की स्थिति होगी तो जाहिर है कामकाज पर तो किसी का ध्यान ही नहीं होगा। तो सत्ता का संघर्ष कर्नाटक में तेज होता जा रहा है, जारी है, पूरी रफ्तार से जारी है और कर्नाटक की जो आम जनता है उसमें पिस रही है। देखिए, अब खबर यह है कि डीके शिव कुमार ने मुख्यमंत्री सिद्धारामैया पर और कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व पर इस बात का दबाव और बढ़ा दिया है कि भाई उनके साथ जो वायदा किया गया था 2023 में कि यह रोटेशनल चीफ मिनिस्टरशिप होगी, 2.5 साल का मौका सिद्धारामैया और डीके शिव कुमार को मिलेगा, तो भाई उसका सम्मान होना चाहिए। और चूंकि सिद्धारामैया का 2.5 साल पूरा हो चुका है तो अब उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलनी चाहिए। वो अब ये दबाव बढ़ा रहे हैं कि भाई ये जो वायदा किया गया था उनके साथ वो पूरी होनी चाहिए और उसको पूरा हर हाल में होना चाहिए, और इसके लिए उन्होंने हर तरह का दबाव बनाना शुरू कर दिया है, ऐसी खबरें आ रही हैं। मैं आपको याद दिला दूं कि 2023 में जब कांग्रेस को प्रचंड जीत मिली थी, 224 में से 135 सीट विधानसभा की कांग्रेस जीत गई थी, और चूंकि उस वक्त डीके शिव कुमार कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, स्टेट प्रेसिडेंट थे, तो उनको ऐसा लगता था कि वो मुख्यमंत्री पद के असल दावेदार हैं, जबकि सिद्धारामैया, जिन्होंने सबसे ज्यादा अपने कैंडिडेट्स के लिए टिकट का जुगाड़ कर लिया था, चुनाव में सबसे ज्यादा अपने समर्थकों को टिकट दिलवाया था, और चूंकि वो कुर्बा के सर्वमान्य नेता हैं, कुर्बा जाति के जो 5% के आसपास है कर्नाटक में, और साथ में ये जो अहिंदा ग्रुप है, बैकवर्ड, मुस्लिम्स, दलित, कांग्रेस का ये जो कोर सपोर्ट बेस है, उसमें उनकी अच्छी पकड़ थी। तो उनको लगा कि भाई मुख्यमंत्री तो हमको ही बनना चाहिए। अब 2 प्रबल दावेदार थे, तो कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप ने एक रास्ता निकाला और कहा कि भाई इसको रोटेशनल चेयर बना देते हैं, 2.5 साल तुम ले लो और 2.5 साल तुम ले लो। सिद्धारामैया ने कहा कि पहला 2.5 साल हमें दे दो। अब ये 2.5 साल जो पूरा हो गया है तो अब वो कुर्सी छोड़ने से इनकार कर रहे हैं और अब डीके शिव कुमार रोना मचा रहे हैं। तो अब ये सिद्धारामैया ने ये जो पैंतरा बदला है ना कि हम कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, तो डीके शिव कुमार अब इस मूड में बिल्कुल नहीं है कि वो सिद्धारामैया के इस पैंतरे को स्वीकार कर लें, चुपचाप स्वीकार कर लें और अगले 2.5 साल के लिए भी उनको मुख्यमंत्री मान लें। ना, वो मानने के मूड में नहीं है। अब उन्होंने हर तरह का प्रेशर लगाना शुरू कर दिया है, हर तरह का प्रेशर, इवन जो केंद्रीय नेतृत्व है उसके ऊपर भी वो प्रेशर बना रहे हैं और खबरें वो बाहर ये फैला रहे हैं। बड़ी खतरनाक खबरें हैं वो। देखिए, खबर ये है कि डीके शिव कुमार के जो लॉयलिस्ट हैं, जो समर्थक विधायक हैं, वो अब ये खबर फैला रहे हैं कांग्रेस के विधायकों में भी, समर्थकों में भी और मीडिया में भी कि भाई देखिए 135 में से कम 51 एमएलए तो ऐसे हैं जो बिल्कुल सिद्धारामैया के साथ डायरेक्टली खड़े हैं, खुल के खड़े हैं, 51। उसके अलावा वो ये कह रहे हैं कि 20 और विधायक ऐसे हैं जो फेंस को क्रॉस करने के लिए, मतलब उधर से इधर आने के लिए, पलटी मारने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस के अंदर ही 20 ऐसे विधायक हैं जो सिद्धारामैया की जगह डीके शिव कुमार को अपना नेता मानने के लिए तैयार है। मतलब कुल मिला के 71 एमएलए ऐसे हैं जो इस वक्त डीके शिव कुमार के पक्ष में है। अब देखिए इसमें कितनी सच्चाई है, नहीं है, ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन ये जो डीके शिव कुमार के जो समर्थक विधायक हैं वो ये बात फैला रहे हैं कांग्रेस के अंदर भी, और मीडिया पर्सन से, मीडिया रिपोर्टर से भी वो ये बात बता रहे हैं, और मीडिया में कई जगह खबरें आई हैं। तो इसका मतलब क्या है? मतलब बड़ा स्पष्ट है कि डीके शिव कुमार हार मानने को इस बार तैयार नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि अभी जो सेंट्रल लीडरशिप थी कांग्रेस की, उसने जब इन दोनों नेताओं को कहा कि भाई आप मिलजुल के मसला सुलझाइए
और इनको जो ब्रेकफास्ट मीटिंग हुई, पहली ब्रेकफास्ट मीटिंग जो हुई, उसमें खबर यह है कि सिद्धारमैया ने इनको साफ साफ कह दिया डीके शिव कुमार को कि भाई आप 2028 की सोचिए, हम तो कुर्सी नहीं छोड़ने वाले। तो डीके शिव कुमार ने कहा कि भाई ये हमें मंजूर नहीं है। तो जो ब्रेकफास्ट की मीटिंग हुई उसमें चूंकि सिद्धारमैया ने कह दिया कि 2028 तक तो हम कुर्सी छोड़ने वाले नहीं हैं, आप इंतजार कीजिए 2028 तक। उसके बाद से डीके शिव कुमार और अग्रेसिव हो गए हैं और ज्यादा आक्रामक हो गए हैं, और उनके समर्थक अब ये बात फैला रहे हैं कि भाई अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो उनके पास और भी रास्ते हैं। अगर उनके समर्थक ये बात फैला रहे हैं कि उनके पास लगभग 71 विधायक हैं, 51 तो डायरेक्टली हैं और 20 इनडायरेक्ट हैं, तो इसका मतलब क्या है? वो बता रहे हैं राहुल गांधी को और खड़गे साहब को कि भाई पार्टी टूट सकती है, पार्टी टूट सकती है और हमारे पास और भी ऑप्शन है। और ध्यान रखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा हुआ है कि अगर उनके पास संख्या है तो वो आ जाएं और भारतीय जनता पार्टी उनको बाहर से सपोर्ट कर देगी। सदानंद देवगौड़ा जो भारतीय जनता पार्टी के भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तो खुला ऑफर दिया हुआ है। मतलब डीके शिव कुमार के पास ये ऑफर है कि वो एकनाथ शिंदे अगर बनना चाहते हैं, उनमें इतनी क्षमता है, जैसे एकनाथ शिंदे ने शिवसेना को तोड़ करके और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के सरकार बना ली, तो अगर डीके शिव कुमार में इतनी क्षमता है, खबर फैला रहे हैं तो इसका मतलब यही है ना, धमकी दे रहे हैं। अगर वो ये खबर चारों तरफ फैला रहे हैं कि 71 विधायक हैं हमारे साथ, तो क्या कहना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर वो सरकार बना सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो गेम खेलने के लिए तैयार है। वो तो चाहती है कि डीके शिव कुमार कुछ ऐसा करें कि जो आखिरी बड़ा गढ़ है कांग्रेस का, वो धराशायी हो जाए। ध्यान रखिए कि कर्नाटक उन 3 राज्यों में से है जहां कांग्रेस की सरकार है। कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश, और एकमात्र बड़ा स्टेट है जो कि भी कांग्रेस के पास है और पैसे वाला भी स्टेट है। अगर कांग्रेस के हाथ से कर्नाटक निकलता है तो इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा, राहुल गांधी के मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा होगा, क्योंकि पार्टी की फंडिंग में पैसा कहां से आएगा यह समस्या भी खड़ी हो जाएगी, क्योंकि ले दे के उनके पास फिर तेलंगाना और हिमाचल बच जाएगा, जो पैसे के मामले में कर्नाटक से मुकाबला नहीं कर सकता। अब देखिए, डीके शिव कुमार की धमकी से कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व है ना, वो भी बिल्कुल हिल गया है। और खबर यह है, मीडिया में ऐसी खबरें आ रही हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको इस स्थिति की गंभीरता का एहसास हो गया है, वो डर गए हैं और वो अब सिद्धारमैया पे इस बात का दबाव डाल रहे हैं कि भाई जो वायदा हुआ था, जो प्रॉमिस आपने किया था कि 2.5 साल के बाद आप कुर्सी छोड़ देंगे, तो आपको छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जो डीके शिव कुमार है उसके इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं। तो खबर यह है, मीडिया में जो खबरें आ रही हैं कि खड़गे ये चाहते हैं कि सिद्धारमैया प्रॉमिस को माने, जो वायदा था उसको पूरा करें और डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाएं। लेकिन सिद्धारमैया तैयार नहीं है। सिद्धारमैया बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि हमारे पास 100 से ज्यादा विधायक हमारे पास हैं। 135 में से वो कहते हैं कि 100 से ज्यादा हमारे पास विधायक है। और साथ में वो ये भी बता रहे हैं बार बार कि देखो, डीके शिव कुमार से ज्यादा हमारा सपोर्ट बेस है कर्नाटक में। 5% जिस कुर्बा जाति से वो आते हैं, वो तो मान के चलिए कि वहां पे कोई मुकाबला ही नहीं उनका। साथ में जो अहिंदा ग्रुप है, अल्पसंख्यक जो मुस्लिम हो गए, ओबीसी हिंदू जो हैं और जो दलित हैं, वो कह रहे हैं कि इसमें ये जो डीके शिव कुमार है उनका क्या सपोर्ट बेस है, वहां तो हम ही लीडर है। और समस्या क्या है कि खड़गे साहब तो अब इस तरह से डर गए हैं कि वो चाहते हैं कि भाई सिद्धारमैया डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनने का मौका दे दें, जैसा वायदा हुआ था, और वायदा किया था तो पूरा करना भी चाहिए। डीके शिव कुमार तो सोशल मीडिया पोस्ट में बता चुके हैं ना कि वर्ड जो है उसको अगर आपने दिया है, वचन दिया है, तो उसको निभाना चाहिए। तो वो तो अपनी जगह पे, खड़गे चाहते हैं कि खड़गे को दूर की दिख रही है कि डीके शिव कुमार विद्रोह करके भाजपा के साथ सरकार बना सकते हैं। तो अब खबर ये आ रही है कि खड़गे तो चाहते हैं कि सिद्धारमैया डीके शिव कुमार को कुर्सी सौंप दें, लेकिन सिद्धारमैया इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। और वो कांग्रेस के नेतृत्व को ये बता रहे हैं कि अगर हमको फोर्स किया, हमको जबरदस्ती कुर्सी से हटाने की कोशिश की, तो 100 विधायक हमारे पास हैं। और उससे बड़ी बात है, ये जो तुम्हारा जो कोर सपोर्टर है कांग्रेस का, और वो कोर सपोर्टर जिसके चारों तरफ, जिसके इर्द गिर्द राहुल गांधी पूरे भारत में राजनीति करना चाहते हैं, जो ओबीसी कम्युनिटी है, जो मुस्लिम कम्युनिटी है, वो कहते हैं वहां सपोर्ट तो मेरा है, डीके शिव कुमार का थोड़े। अब देखिए, डीके शिव कुमार के साथ स्थिति थोड़ी सी वैसी है भी, आप समझ लीजिए वो सचिन पायलट जैसे हैं, मीडिया हाइप थोड़ा उनका ज्यादा है, लेकिन जब टिकट बंट रहा था तो उनको वो शेयर नहीं मिल पाया। सिद्धारमैया ने सारे अपने लोगों को टिकट दिलवा दिया। तो आज की तारीख में वहां का जो विधायक दल है उसमें उनका उतना सपोर्ट नहीं है जितना सिद्धारमैया का है। भले वो ये दावा कर रहे हैं कि उनके पास 71 विधायक हैं, लेकिन सबसे ज्यादा टिकट सिद्धारमैया को ही मिला था। तो
तो अब स्थिति यह हो गई है कि खड़गे कह रहे हैं सिद्धारमैया को कि भाई कुर्सी छोड़ दो। सिद्धारमैया इसके लिए तैयार नहीं है। सिद्धारमैया चाहते हैं कि 2028 तक ये वेट करें डीके शिव कुमार, लेकिन डीके शिव कुमार को भी ये लग रहा है कि भाई इस आदमी ने तो कहा था कि 2.5 साल के बाद हम तुमको मुख्यमंत्री बना देंगे और वो नहीं बना रहा है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि 2028 में वो ये नहीं कहेगा कि नहीं भाई अगली बार हम ही चीफ मिनिस्टर की कुर्सी के दावेदार होंगे। इसकी क्या गारंटी है? तो इसलिए डीके शिव कुमार अब कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। अब देखिए, एक ब्रेकफास्ट मीटिंग तो हो चुकी है पहले, जिसमें कि सिद्धारमैया ने साफ साफ कह दिया कि भाई 2028 तक इंतजार करो। अब एक दूसरी ब्रेकफास्ट मीटिंग होने वाली है। अब देखिए उसमें क्या परिणाम निकलता है। सिद्धारमैया तो पीछे हटने को तैयार नहीं है और डीके शिव कुमार भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो ये स्टेलमेट है, इसलिए सरकार बिल्कुल ठप पड़ गई है, काम कुछ हो नहीं रहा है। अच्छा, इसमें समस्या एक क्या है कि खड़गे तो ये कह रहे हैं सिद्धारमैया को कि भाई आप कुर्सी सौंप दीजिए डीके शिव कुमार को, लेकिन राहुल गांधी हालांकि वो चाहते हैं कि डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बने, क्योंकि वो एक लॉयलिस्ट है फैमिली के, लेकिन राहुल गांधी को ये डर भी लग रहा है कि अगर सिद्धारमैया को जबरदस्ती हटाया तो ये जो ओबीसी कम्युनिटी है और जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसमें मैसेज सही नहीं जाएगा, और ये इन्हीं दो फॉर्मेशंस के इर्द गिर्द वो अपनी राजनीति करना चाहते हैं। तो राहुल गांधी थोड़े कंफ्यूज्ड हैं। अब वैसे भी उनकी बात तो कोई सुनता नहीं है ना, लगातार चुनाव हार रहे हैं, कौन उनकी सुन रहा है? राजस्थान में अशोक गहलोत ने उनकी बात नहीं सुनी, जहां वो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनवाना चाहते थे, तो अशोक गहलोत ने वहां नहीं सुनी, और अब कर्नाटक में सिद्धारमैया सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन साथ में राहुल को यह भी डर लग रहा है कि उनका जो कोर सपोर्ट बेस है वो भी नाराज हो जाएगा अगर सिद्धारमैया को जबरदस्ती कुर्सी से हटाया तो। अच्छा देखिए, खबर यह भी है कि डीके शिव कुमार ये कह रहे हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा वो 2026 तक इंतजार कर सकते हैं। अगले साल अगर उनको कहा भी जाए कि भाई ठीक है तुम थोड़ा और इंतजार कर लो, जैसे कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप कह रही है, तो वो कह रहे हैं कि ठीक है आप हमें बताओ, साफ साफ बताओ कि ये परिवर्तन कब होगा। अभी नहीं कर सकते तो 2026 में कर दो, ऐसी खबरें आ रही हैं। वो बिल्कुल इस मूड में नहीं है कि आप कोई ऐसे ही कुछ ऐसी बात कह दीजिए जिसको कि आप बाद में रिस्पेक्ट नहीं कीजिएगा। उनको एक डेडलाइन चाहिए, डेडलाइन। लेकिन कहते हैं कि जो डेडलाइन है उसको सिद्धारमैया मानने को तैयार नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि भाई हम 2028 तक रहेंगे। डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि 2026 में अगर आज नहीं कर सकते तो 2026 में तो ये हो ही जाना चाहिए। अच्छा देखिए, ये जो 71 विधायक होने की जो धमकी दे रहे हैं डीके शिव कुमार, अगर वास्तव में उनके पास 71 विधायक हुए तब क्या हो सकता है? अभी अगर विधानसभा की स्थिति देखी जाए तो कुल मिलाकर के 224 सदस्य हैं, जिसमें से कि 135 कांग्रेस जीती हुई है, 66 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं और 19 हैं जेडीएस के, जनता दल सेकुलर के, देवेगौड़ा और एचडी कुमारस्वामी के। तो अगर भारतीय जनता पार्टी और जेडीएस को मिला दें तो ये आपके हो गए 85, 66 और 19, 85 विधायक वो हो गए। अगर 71 विधायक लेकर के डीके शिव कुमार आ जाते हैं जैसा वो दावा कर रहे हैं, फिर तो सरकार बन जाएगी आसानी से। तो ये एक चीज है जिसकी संभावना है, और ये कांग्रेस की जो सेंट्रल लीडरशिप है, राहुल और खड़गे, इस संभावना ने उनकी नींद उड़ा रखी है। इसलिए वो चाहते हैं, सिद्धारमैया को कह रहे हैं कि भाई जो वायदा किया था, खड़गे साहब कह रहे हैं कि जो वायदा आपने किया था उसको आप निभाइए। लेकिन सिद्धारमैया कह रहे हैं कि नहीं भाई ये तो झूठ बोल रहा है डीके शिव कुमार, मेरे पास 100 विधायक हैं अपने, बिल्कुल हैं। तो ये अभी स्थिति पैदा हो गई है वहां पे, और राहुल गांधी और खड़गे साहब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। लेकिन महाराष्ट्र में अनथिंकेबल भी हो चुका है। कहां उद्धव ठाकरे ने सोचा था कि एकनाथ शिंदे उतने विधायक लेकर चले जाएंगे? वो तो हमेशा आयरन हैंड से रूल करते रहे हैं। तो जो चीज महाराष्ट्र में हुई वो कर्नाटका में नहीं होगी, इसकी क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। इसलिए राहुल गांधी और खड़गे की नींद उड़ी हुई है, और जिस कॉन्फिडेंस के साथ डीके शिव कुमार बात कर रहे हैं और अब खबर भी फैला रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, तो ये धमकी सच भी साबित हो सकती है। और देखिए, यदि ऐसा होता है, अगर डीके शिव कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के सरकार बनाते हैं कर्नाटक में, तो ये राहुल गांधी की एक और बड़ी असफलता होगी और बड़ा फेलियर होगा। लगातार तो वो हार ही रहे हैं, हार के बाद एक हार, एक के बाद एक हार, और एक जो बड़ा स्टेट अभी उनके हाथ से है वो भी निकल जाएगा, क्योंकि वो दो बड़े नेताओं के डिफरेंसेज को आपस में सुलझा नहीं पा रहे हैं। लीडरशिप की जो ताकत होती है वो उनके पास नहीं रही, उनकी बात कोई नहीं सुन रहा है, क्योंकि सबको लगता है कि अरे यार ये तो ऐसा आदमी है जो हमें वोट नहीं दिलवा सकता, हमें जिता नहीं सकता, तो वो खुश रहे नाराज रहे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। तो राहुल गांधी के लिए ये बहुत बड़ा तमाचा होगा, ये उनका एक और बहुत बड़ा फेलियर होगा, असफलता होगी। अगर कर्नाटक में डीके शिव कुमार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है
जिसकी संभावना दिनों दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि सिद्धारमैया अपने दिए गए वायदे को पूरा नहीं कर रहे हैं और डीके शिव कुमार इस बार पीछे हटने को तैयार नहीं है। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।